Why should every agricultural aspirant apply for RRB AFO 2024? कृषि के जितने भी छात्र हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट जॉब के लिए हर हमेशा परेशान रहते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन आएगी, कब आएगी, क्यों इन सारे छात्रों ने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए? लेट्स डिस्कस दैट टुडे। एक बार जान लेते हैं कि क्यों RRB AFO 2024 इज अ चांस फॉर ऑल द एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स, जितने भी एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेजुएशन हुआ है और वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। शायद से आपका एक्सपीरियंस 1-2 साल अगर है तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। आई एम रियली टेलिंग यू। अक्सर यह होता है कि इन एन ओवरऑल एग्रीकल्चरल एनुअल साइकिल वी एक्सपेक्ट कि IBPS AFO यही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, पर ऐसा नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है जो कि हम कभी कभार मिस कर देते हैं। उसमें से एक अपॉर्चुनिटी है IBPS RRB AFO। नाउ वी ऑल नो IBPS AFO जो कि नेशनल स्केल की एक एग्जाम है। आप बनते हो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एट ए नेशनल स्केल इन एन पब्लिक सेक्टर बैंक और अ प्राइवेट बैंक, एंड आपका जो ओवरऑल ट्रांसफर्स है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। सिमिलरली रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के पोजीशन है। वैकेंसीज 70 है। अब 70 वैकेंसीज कम है क्या सर? ये मत सोचना। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर 2 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट जो ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहा है, ओके, इन योर रिस्पेक्टिव एग्रीकल्चरल फील्ड, एंड इफ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, तो मैं सही में कहूंगा कि अगर आप इस नोटिफिकेशन या फिर इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। यह बहुत बड़ी गलती है। दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एग्रीकल्चरल एस्पिरेंट। अब बात करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी IBPS RRB 2024 की कंप्लीट नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है कि स्केल 2 ऑफिसर्स की पोजीशंस तो फॉर एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स है, लेकिन स्केल 1 की जो पोजीशन है इट इज फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स। लेकिन उसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रेफरेंस हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट को देंगे। इसका मतलब अगर आप स्केल 1 के लिए भी अप्लाई करते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो स्केल 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आप प्रीलिम्स मेंस क्लियर करते हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा एज कंपेयर टू अदर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो इससे हमें यह पता लगता है फॉर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स दिस इज डू नॉट डाई, जस्ट डू इट। दैट इज द सिचुएशन। जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट। दिस इज द सिचुएशन। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि ओवरऑल नोटिफिकेशन तो मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखते हैं कि क्या क्या यहां पर हिडन अपॉर्चुनिटीज है। पहली अपॉर्चुनिटी तो यह है कि पहले मैं बता चुका हूं कि आप अगर देखते हो तो आपके ट्रांसफर्स ऑल इंडिया हो सकते हैं अपनी IBPS AFO में। लेकिन अगर आप IBPS RRB AFO में देखोगे एंड इफ यू आर स्पेसिफिकली अप्लाइंग फॉर योर स्केल 2 ऑफिसर पोजीशन, इसका मतलब सपोज आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, आप अगर डेयरी में आपने बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड अगर हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है और आपके पास अगर 2 साल एक्सपीरियंस है कब किसी पब्लिक या फिर प्राइवेट एंटिटी में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप आराम से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब इन पोस्ट में यहां पर एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका ओवरऑल वैकेंसीज को जब आप अप्लाई करते हो आपका सिलेक्शन हो जाता है, यू ज्वाइन फॉर एग्जांपल बांगिया ग्रामीण विकास बैंक, फॉर एग्जांपल इफ यू ज्वाइन मे बी पंजाब ग्रामीण बैंक, तो आप उस एक स्टेट में जहां पर एलोकेटेड रहोगे, ओवरऑल इन योर करियर आप उसी स्टेट में रहोगे। तो करियर स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है फ्रॉम रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू। आपके ट्रांसफर्स नहीं होंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, आपका बहुत ही स्टेबल करियर रहेगा। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो एग्रीकल्चर आपके ही बैकग्राउंड में, और अगर आप ये सोच रहे हो कि कब न जाने नवंबर में कब IBPS AFO का नोटिफिकेशन आएगा, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स। एंड एज आई टोल्ड, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो डर मत जाना। स्पेशलाइजेशन पोस्ट स्केल 2 मत अप्लाई करो, स्केल 1 अप्लाई करो, राइट? तो स्केल 1 जहां तक पोजीशन है दिस इज फॉर ऑल द बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, एंड स्केल 2 जो पोजीशन है दिस इज फॉर ओनली एग्री बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। स्केल 1 जो पोजीशन है उसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू रहेगा। स्केल 2 जो पोजीशन है उसमें कंबाइंड एक ही एग्जाम रहेगी और सीधा आपका इंटरव्यू रहेगा। लेकिन इसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन योर एग्रीकल्चरल डोमेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं ओवरऑल प्रिपरेशन की। आपके पास 20 दिन अप्लाई करने के लिए, अगस्त में आपकी प्रीलिम्स है और सितंबर में और अक्टूबर में आपकी मेंस है। जो लोग स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीधा सीधा आपकी एग्जाम होगी अगस्त में और उसके बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। 2 to 3 months are there for your preparation, and when we are trying to prepare for such a exam,
आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं स्केल 2 के लिए अप्लाई करना चाहता हूं बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू बिगिन। तो आपको उसके लिए एग्जाम पैटर्न तो मालूम होना चाहिए एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न। डिग्री आपके एग्रीकल्चर की होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। ओके डिग्री आपकी एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। स्केल 2 पोजीशन हम अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? एक्सपीरियंस्ड पीपल, 2 साल एक्सपीरियंस है आपको, ग्रेजुएशन आपका रिस्पेक्टिव एग्रीकल्चर फील्ड में। स्केल 2 ऑफिसर की सैलरी अगर आप देखते हो, स्केल 1 के ऑफिसर की सैलरी अगर आप देखते हो तो इट गोज टू 63,000 65,000। स्केल 2 आप अगर देखते हो इट गोज ग्रॉस टू ऑलमोस्ट 87 to 90,000 एंड नेट सैलरी 77 to 78,000। ओवरऑल अगर आप देखते हो, ये देखो, ये आपका स्केल 1 का पोजीशन है, ये आपकी स्केल 2 की पोस्ट है। स्केल 1 में देखो क्या लिखा है, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू एग्रीकल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट, क्योंकि पोस्ट रीजनल रूरल बैंक्स की है, वहां पर एग्रीकल्चर नॉलेज को एडवांटेज दिया गया है, दे अंडरस्टैंड रूरल एरियाज मोर। एक्सपीरियंस की यहां पर स्केल 1 के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। यहां पर होगी आपकी प्रीलिम्स में क्लियर होने के बाद आप मेंस दोगे और फिर आप इंटरव्यू दोगे। स्केल 2 के ऑफिसर की पोजीशन आपकी, अगेन आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड कंपलसरीली होना चाहिए और उसी बैकग्राउंड में आप 2 साल एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल आप डेयरी में हो और अगर आप एक डेयरी के इंस्टीट्यूशन में 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हो, राइट। अब बात करते हैं ओवरऑल एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले बताया स्केल 2 ऑफिसर्स के लिए एक ही कंबाइंड एग्जाम है। क्या है वो? प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब एग्रीकल्चर का नॉलेज, 40 क्वेश्चन 40 मार्क। उसके बाद रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क। उसके बाद क्वांट और डीआई 40 क्वेश्चन 40 मार्क। उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस, सिंपल फाइनेंस इकोनॉमी के जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में आते हैं, सीधा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, ये एक एक्स्ट्रा सेक्शंस यहां पर दिए गए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। 40 क्वेश्चन अगर आप देखते हो 20 मार्क के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन यहां पर हाफ मार्क्स के लिए है। तो यहां पर आप देख सकते हो बस इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज आर फॉर हाफ मार्क्स, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर 1 मार्क ईच। ठीक है, तो यहां पर आपका मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन का किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो आपके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के ऊपर, एक रीजनिंग के ऊपर, फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स के ऊपर, क्वांट और डीआई के ऊपर, कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में तो ऐसे ही नंबर्स आप लेके आओगे। सो कंसीडरिंग दैट, लेट अस सी कि हम एज एन ऑलिव बोर्ड एग्री कोचिंग व्हाट वी हैव ब्रॉट फॉर यू। यस, इट्स अ गुड न्यूज। हम ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि यू वुड बी रनिंग हियर एंड देयर आफ्टर द ओवरऑल कलेक्शन ऑफ द मटेरियल नोट्स, rather than that we have brought a special course for you। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यस, आईबीपीएस एएफओ, यहां मैं बात कर रहा हूं आईबीपीएस आरआरबी एएफओ कंप्लीट कोर्स विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर आप ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे और एग्रीकल्चर एग्जाम्स में जाओगे तो यहां पर ही आपको ये कोर्स मिलेगा। इट्स द फर्स्ट कोर्स विच वी हैव लॉन्च्ड। ये 24 जून को यहां पर स्टार्ट हो रहा है। सो हियर यू कैन गो इनटू द कोर्स। ये एक कंप्लीट बैच है जहां पर आईबीपीएस आरआरबी एएफओ 2024 के लिए आपका प्रिपरेशन किया जाएगा, यस, बाय कवरिंग ऑल द सेक्शंस जो हमने एग्जाम पैटर्न में देखे। तो 80+ वीडियो लेक्चर्स फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। फिर 60+ वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, उनको 60+, ऑलमोस्ट 80 वीडियोस रहेंगे। प्रॉपरली आपके वो वीडियोस हम पढ़ाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपका प्रोफेशनल नॉलेज में तो बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करें हम। ओके, उसके बाद हर एक क्लासेस के लिए पीडीएफ नोट्स, फुल लेंथ मॉक्स भी, मतलब क्लासेस, नोट्स और मॉक्स एक ही कोर्स में यहां पर आपको एक ही जगह पर मिलेगा। सो दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्योंकि एक्सपीरियंस तो स्केल 2 ऑफिसर के लिए चाहिए, अब उसमें से अगर आपको डेडिकेटेड एक अगर कोर्स मिलता है इन विच एवरीथिंग फॉर ऑल द सेक्शंस आर टेकन केयर ऑफ, आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक, कितने लेक्चर्स यहां पर 60 लेक्चर्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 80 लेक्चर्स। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस, वो भी यहां पर हम क्लासेस ऐड कर चुके हैं, वो तो आपको वीक टू वीक बेसिस मिलेंगे। लास्ट 6 to 8 मंथ्स करंट अफेयर्स सारा कवर। सो हियर वी आर कवरिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ IBPS RRB AFO 2024। If you want really to check out the highlights, course details and overall pricing, जाइए चेक कीजिए। यहाँ पर you can here you can subscribe and check out the course prices also. Not only that, here you can use our weekly coupon codes also. For example,
As we are celebrating 20 million users on Olive in total, you can use 20M as an code and definitely get the benefits. अगर कोई डाउट्स हो क्या क्या कोर्स में रहेगा क्या नहीं, get in touch with the counselors, they will help you out. Thank you very much and see you next time.